हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सामाजिक लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। जिसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 17। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 45 ये बालकों की शिक्षा से संबंधित या डीपीएसपी के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 29(1) ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए बात की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात कहता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन देखिए 82वां, 85वां, 86वां, 27वां। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। यह अधिनियम 2002 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सर्जेंट योजना के नाम से, हंटर कमीशन के नाम से, हार्टनांग समिति के नाम से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका पहला ऑप्शन बेसिक शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का अन्य नाम है। उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा संस्थान इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लखनऊ में, दिल्ली में, वाराणसी में, प्रयागराज में। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, प्रयागराज में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था। देखिए, पहला ऑप्शन है मार्च 2010, अप्रैल 2010, जुलाई 2010, मई 2010। इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न आयोगों को सही क्रम बताइए। पहला है हंटर आयोग। इसका सन बताइए क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का अन्य विकल्प आगे है। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए कब हुआ था। तो इसका हुआ था 1882 में हंटर आयोग का गठन। आगे है राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था और वुड डिस्पैच कब आया था, कोठारी आयोग। इनको क्रम बताना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा बताइए। एक हम ऑप्शन बता दिए हैं। राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 में हुआ था। वुड डिस्पैच 1854 था। कोठारी आयोग 1964 में। अब इसका बताइए आप क्या हो जाएगा। देखिए, जो हमारा हंटर कमीशन था 1882 और वुड डिस्पैच 1854। सबसे पहले वुड डिस्पैच वाला ऑप्शन सी आ जाएगा। देखिए, सी इसमें दिया है। फिर इसके बाद आ जाएगा वुड डिस्पैच ए ऑप्शन, राधा कृष्णन आयोग, फिर बी आ जाएगा, डी कोठारी आयोग। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अगला क्वेश्चन है निस्यंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। पहला ऑप्शन है, थोड़ा देखिए स्लाइड धुंधला है, मैनेज करिएगा। बेंटिक, ऑकलैंड, मैकाले, एडम स्मिथ।
ऑप्शन बताइए, ये आंसर बताइए इसका। तो मैकाले। देखिए निस्संदेह या इसको छनाई सिद्धांत, ये दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी अलग करके भी पूछ लेता है। इसमें क्या था कि उच्च जो शिक्षा होती थी उच्च वर्ग को दी जाती थी और इसके माध्यम से वो निचले वर्ग शिक्षा छन करके अपने आप चले जाती थी। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो शिक्षा इसके तहत छनाई सिद्धांत के तहत उस शिक्षा वो उच्च वर्ग को दी जाएगी और शिक्षा छन करके निचले वर्ग में आ जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑप्शन है, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद, और अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बेसिक आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए तैयार किया गया था। नवोदय विद्यालय भी सभी के लिए है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट होता है, ये डाइट ही इसका फॉर्म है, वही अपना शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही है। ह्रास की समस्या से क्या आशय है। अगला क्वेश्चन है, ह्रास की समस्या से क्या आशय है। ऑप्शन दिया गया है, कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का उत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। अगला है बच्चों का गांव से पलायन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन 3 है, बीच में विद्यालय में जो बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं, ना जो कक्षा पूरी नहीं करते हैं, उन्हें ह्रास की समस्या कहा जाता है, जिसे अपव्यय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, DEP क्या है। DEP क्या है। ऑप्शन दिया गया, बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और विद्यालय शिक्षा समिति की तैयारी कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। देखिए BEP का फुल फॉर्म होता है बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो हमारा इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है बच्चों की नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। देखिए मध्याह्न भोजन योजना, जिसका वर्तमान नाम PM पोषण योजना है, इसको 1995 में लाया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या थी व्यवस्था कि इसमें बच्चों के नामांकन में वृद्धि करने पर जोर दिया जाता था और पूरे समय तक विद्यालय में पूरे समय तक रुके रहते थे बच्चे और स्कूल आने के लिए प्रेरित होते थे। सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा था। देखिए इसके जब संशोधित जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986, उसका संशोधन 1992 हुआ था, उसमें उसको फिर 23 खंडों में विभाजित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, 23 खंडों में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना सुधार, इसमें स्कूल में आधारभूत ढांचे की व्यवस्था, जैसे रहने के लिए ब्लैक बोर्ड और बैठने की व्यवस्था आदि पर जोर दिया जाता था। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत लाई गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के लिए के अध्ययन करने का प्रावधान था। देखिए ये जो NPEGEL के अंतर्गत है, इसमें 1 से 8 तक बच्चियों को पढ़ने के लिए जोर दिया जाता था, कक्षा 1 से 8 तक। जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं। जनशाला कार्यक्रम की जो संस्थाएं हैं, कहाँ से वित्तीय
सहायता प्राप्त कर रही हैं। ऑप्शन दिया गया है UNDP पहला है, दूसरा है UNESPA, तीसरा है यूनिसेफ, उपयुक्त सभी 14 ऑप्शन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। इसमें सभी संस्थाएं क्या करती हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन दिया गया इसका संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार, यूनेस्को, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बाल अधिकार का प्रस्ताव 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये घोषणा जो प्रस्ताव बाल अधिकार की घोषणा की गई थी 1989, ये चीज़ को याद रखना, 1989। अगला है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन दिया गया केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, संविधान में जो भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें 3 सूचियों की बात की गई, केंद्र, राज्य, समवर्ती, और एक अवशिष्ट सूची है। तो और जो शिक्षा है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट, क्लाइव बेंटिक, कॉर्नवालिस। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, चार्ल्स ग्रांट को ही भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद द्वारा लागू किया गया। देखिए, अनुच्छेद इसमें जो बताए गए हैं जैसे 21 है जीवन का अधिकार, और 21 का 27 है, 29 है, 29 का 23 का है। देखिए, 21 का के अंतर्गत क्या है, इसमें शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत बताया गया है। 27 में शैक्षणिक संस्थाओं को धार्मिक संस्थाओं को करों से मुक्ति का प्रावधान किया गया है। 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बताया गया है। 23 में बेगार व बंधुआ मजदूरी से निषेध बताया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, शैक्षिक के बारे में 23 का मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र शिक्षा से संबंधित था, किस वर्ष आया। 1857, 1889, 1854, 1851। क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका, बताइए देख करके। वुड का घोषणा पत्र 1854 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया। देखिए, शिक्षा नीति जो हमारी मुख्य रूप से पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी 1986 का संशोधन 1992 में हुआ था। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसी से निकाल लीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा है, पहली 1968 ऑप्शन पूरे ऑप्शन में नहीं दिया है, दूसरी वाली 1986 है, हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है। 19 का ए, 20 का ए, 21 का ए, 29 का ए। अभी देखो, इसको बारे में बताया था कि अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत 21 के अंतर्गत आया था। 20 में है
2 सिद्ध संरक्षण है। 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में लिखित है? 21 के 1 में भी बताए हैं, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। और अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 है, अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, DPSP के अंतर्गत। और अनुच्छेद 50A क्या है बताइए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 50A ही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में लिखित? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में है? अभी इसको बताए हैं, ये भी देखो रिपीट हुआ है, अनुच्छेद 350 है। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है। यूनेस्को द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो अभी बताए हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ कब किया गया था? 1989 में इसकी घोषणा की गई थी। ये भी DLED में पूछता है क्वेश्चन, कब की गई थी। भारतीय संविधान में शिक्षक विषय क्या है? देखिए विषय बताए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची कब डाला गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अगला क्वेश्चन हमारा है, उद्घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था? देखिए अभी ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1882, 1851, 1853, 1854। कौन सा सही हो जाएगा? चार्ल्स वुड, 1854। 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए पहला भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता था, ये हंटर के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष हंटर थे। अध्यापक शिक्षा है तो नियामक संस्था है, CTE, NCTE, MHRD, NCERT। अध्यापक शिक्षा के लिए कौन सी नियामक संस्था है? NCTE, नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकार पारित हुआ था, बेसिक शिक्षा अधिनियम, अधिनियम कब पारित हुआ था? 1974, 1972, 1985, 1980। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बताइए? 1972 में। अगला क्वेश्चन है, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था? ऑप्शन देखिए क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, DPEP। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोषण वितरण योजना है, जिसे मिड डे मील योजना भी कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम PM पोषण योजना है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है बच्चों के नामांकन वृद्धि, विद्यालय में पूरे समय तक रोकना, स्कूल में आने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? उपर्युक्त सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। देखिए रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? पूरा तीनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। ऑप्शन है शहरी, नगरीय, ग्रामीण, मेट्रो। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर ग्रामीण हो जाएगा।
कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 में लाई गई थी। BPA क्या है? देखिए फिर ये रिपीट हो गया, अभी बताए हैं। क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। कौन सा उस समय किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड, रिपन, कर्जन, विलियम बेंटिक। ऑप्शन बताइए आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कर्जन द्वारा। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। चार्ल्स ग्रांट, क्लाइव, बेंटिक, कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया किसके द्वारा? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, भारत सरकार द्वारा, यूनेस्को द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा को संविधान की अनुसूची में रखा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी बताए हैं, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, इसको भी नहीं बताया जाएगा। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा पारित? ये भी देखो आया है, इसको भी नहीं बताया जाएगा। बताइए। हाँ, इसका अनुच्छेद 21 का 27 का बताना है, 29 का बताना है, 23 का भी बताना है। उद्घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? ये भी रिपीट है, इसको भी आप बताएंगे। 57 में है, 89 में है, 54 में, 51 में। देखिए इसका रिपीट पूरा सेम ऑप्शन के साथ ही कई क्वेश्चन का रिपीट है। आधुनिक शिक्षक जन्मदाता, ये भी नहीं बताएंगे, आप बताइए। चार्ल्स ग्रांट, क्लाइव, बेंटिक, कॉर्नवालिस। बताइए किसका आंसर? देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की जाए किस संशोधित किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी? ऑप्शन है 1986, 1978, 1981, 1991। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हमने कहा कि पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी आई थी 1986 में, और 1986 में संशोधन 1992 हुआ था, और 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई है, तीसरी इसे वो कहते हैं। तो दूसरे के अंतर्गत डाइट की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निस्यंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक। ये भी देखो क्वेश्चन रिपीट है। बेंटिक, ऑकलैंड, मैकाले, स्मिथ सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, शिक्षा पाठ्यक्रम, ये भी नहीं बताया जाएगा। हम बताइए इसका आंसर। भारत सरकार ने 1992 में संशोधित कार्यक्रम कितने खंड में व्यक्त किया है? 10, 23, 15, 18। इसका 23 है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें भी रिपीट क्वेश्चन है। ह्रास की समस्या से आशा है, कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों को अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में विद्यालय छोड़ के चले जाना, गांव का पलायन, बच्चों का गांव की ओर पलायन करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ये भी देखो रिपीट है क्वेश्चन, ये भी रिपीट। इसका आंसर बताइएगा क्या है? NPEGL की किस कक्षा की अवधि की लड़कियों के लिए अध्ययन प्रदान है? 1 से 8 तक। ये भी रिपीट है। जनशाला कार्यक्रम के अंदर कौन सी संस्था वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो सभी हो जाएगा। सभी UNDP, UNICEF, UNSPA सभी संस्थाएं हैं। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मैकाले ने, विलियम बेंटिक ने, वारेन हेस्टिंग ने, में से कोई नहीं। बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर वारेन हेस्टिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, कोई नहीं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए ऑप्शन नंबर 3 कोठारी आयोग हो जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1880 में,
1882 में, 1890 में, 1892 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1800 कब हो जाएगा इसका आंसर? 82। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को, 20 मार्च 1911, 16 मार्च 1912, 20 मार्च 1919। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16 मार्च 1911। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें जितने बताए गए हैं सबको पूरा याद कर लीजिए, सब इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री EMT व्यास, श्री DS कोठारी, अगला है डॉक्टर ताराचंद। ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 5वां, तीसरा का ऑप्शन 3। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से, वुड के आदेश पत्र से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1813 के आदेश पत्र से। वुड का था तो इसने विवाद को कम करने का प्रयास किया था। शिक्षा को समर्थित सूची में स्थान दिया गया था। देखिए हमने कहा ना, शिक्षा किस सूची का विषय है? समर्थित सूची का। किस संशोधन के तहत समर्थित सूची में डाला गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा इसमें 76 दिया गया? 19। ऑप्शन नंबर 3 सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या हो जाएगा आंसर? बताइए इसका। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेस्ली, चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? निस्यंदन सिद्धांत या छनाई सिद्धांत लॉर्ड मैकाले द्वारा लाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1985-86, 1970। पहला है 1985-86, अगला है 1986-87, 1987-88, 1988 से 89। क्या हो जाएगा आंसर? बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 3, 1987 से 88 के मध्य ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के आधारभूत ढांचा में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। पहला ऑप्शन है, एक पढ़ाए एक, एक पढ़ाए दो, दो पढ़ाए एक, सब पढ़ाए सब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक पढ़ाए एक। स्कूल शिक्षा में के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर DS कोठारी, प्रोफेसर BK पासी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए देख करके। देखिए, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 को स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर यशपाल थे। इसलिए यह समिति यशपाल समिति के नाम से भी जानी जाती है।
इसने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक था बिना बोझ के शिक्षा, या शिक्षा बिना बोझ के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, शिक्षा बिना बोझ के। अगला है हमारा क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया था? ऑप्शन है 1901 में, अगला है 1900, उसके बाद तीसरा है 1904, अगला 1905। देखिए अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने देखा था, वहाँ पर दिया था 1901, शिमला सम्मेलन 1901 में किसके द्वारा किया गया था, तो वहाँ से क्या आंसर लगाए थे, लॉर्ड कर्जन। तो 1901 वहाँ की बात हुई थी, वाला ऑप्शन वहाँ से, यानी कि ये भी क्वेश्चन रिपीट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1992 में, अगला है 1990, उसके बाद है तीसरा 1988, चौथा 1968। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में 1990 में इस समिति का गठन किया गया था। 7 मई 1990 शायद, हाँ 7 मई 1990 को गठन किया था। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, भारत सरकार, विश्व बैंक। अभी देखो बताएं, यूनेस्को नहीं हो जाएगा, विश्व बैंक नहीं है, भारत सरकार नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो क्या कहलाता है? अवरोध, ह्रास, पृथक्करण, अपव्यय। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ चला जाता है तो क्या कहलाता है? बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए इसमें है दो ऑप्शन सही होंगे, एक ह्रास भी होता है और एक अपव्यय, दोनों एक ही होते हैं। इसको इंग्लिश में वास्टेज कहते हैं, यानी कि बीच में किसी चीज़ को छोड़ना। तो दोनों सही है, इसमें ह्रास लगा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ में, भुवनेश्वर में, मद्रास में, नई दिल्ली में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नई दिल्ली। हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? देखिए ये ऑप्शन जो है 1990, 91, 1997, 98, 1995, 96, 1999 से 2000। इसमें अभी देखिए एक आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील को शामिल किया गया था 2004 के आसपास, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही ढंग से 2004 में लागू किया, लेकिन स्टार्टिंग में 1995, 96 में शुभारंभ किया गया था। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कितने अध्याय में विभक्त है? बताइएगा ऑप्शन दे करके। पहला है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 7, चौथा है 3। क्या हो जाएगा ये हमारा? ऑप्शन नंबर 3 यानी 7। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा हेतु नियामक संस्था NCTE, NCERT, MHRD, GTE। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला NCERT, नेशनल करिकुलम टीचर ट्रेनिंग, सॉरी इसका NCT का फुल फॉर्म है, पीछे भी बताए थे वो अलग था उसका, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या है इसका? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।
अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? ये तो बताए हैं आप, इसको आंसर खुद करिए क्या हो जाएगा इनमें से। सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा प्रसार करना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश और क्षमता है, जिनकी संस्कृति जनता में छनकर पहुंचती है। यह कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? देखिए, हमने बताया ना, निस्संदेह का सिद्धांत मैकाले का जो था वो छन करके उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में जाता था। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, निस्संदेह सिद्धांत, पुनर्गणन सिद्धांत, हंटर आयोग, पश्चात राज्य विभाग। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पहला ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 अन्य किस नाम से जाना जाता था? देखिए, इस आयोग के अध्यक्ष जो थे उन्हीं के नाम से बना था। मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, हंटर कमीशन। कौन सा ऑप्शन है सही बताइए? दूसरा, कोठारी आयोग। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के क्षेत्र है। अभी देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, इसमें सब क्वेश्चन रिपीट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, ग्रामीण क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी विद्यालय मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों पर जोर देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निस्संदेह अक्षांश सिद्धांत प्रतिपादक। ये भी देखो क्वेश्चन फिर रिपीट होकर भी बताए हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका भी आप आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका भी आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी बताइएगा, इनमें सबका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एक क्वेश्चन आया, हमने मिड डे मील के बारे में बताया था ना, उत्तर प्रदेश में क्या बताया था, 1995-96 शुरुआत की गई थी, लेकिन लागू कब से हुआ था? इसका 2000 तो सन है, लेकिन ये 15 सितंबर के आसपास, इसको एक बार देख लीजिएगा इसको। वैसे तो 14 सितंबर, कहीं कहीं पर 15 अगस्त 2004 है, लेकिन 14 सितंबर इसमें लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रवीन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन है सभ्यता संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और समाज, सभ्यता और मानव। बताइए कौन सा हो जाएगा? रवीन्द्रनाथ टैगोर का इसमें एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति, उसी शीर्षक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? स्कूल छात्रों के बोझ को कम करना। देखिए, अभी क्वेश्चन में बताया था ना, यशपाल समिति 1992 में गठित हुई थी। यह अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, बिना बोझ की शिक्षा, तो यानी कि स्कूल छात्रों के बोझ को कम करने पर जोर देती थी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? स्कूल छात्रों के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से, व्यावसायिक शिक्षा से, तकनीक शिक्षा से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2004 में, अगला है 2005, फिर अगला है 2006, 2007। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए देख करके। तो पहला ऑप्शन 2004 है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? ऑप्शन है शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षिक प्रयोग, उपयुक्त सभी। देखिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में शिक्षा में सबकी भागीदारी पर जोर दिया गया, और जिसमें समाज में बराबरी आए उस पर जोर दिया गया, नए शैक्षिक प्रयोग किए गए। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभी बताए हैं, और फुल फॉर्म भी बताइएगा इसका। NCTE, NCERT, CTE, MHRD। क्या हो जाएगा इसका आंसर? NCTE फुल फॉर्म बताइए, नेशनल काउंसिल
फॉर टीचर एजुकेशन। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विलियम वुड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड सैडलर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसको नहीं बताएंगे हम। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्था से की गई? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति, यशपाल समिति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नई शिक्षा नीति 1986 के तहत। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, क्या कहलाता है? अवरोध, पृथक्करण, अपव्यय, विभाजन। देखिए हमने कहा था ह्रास और अपव्यय दोनों एक क्वेश्चन में आए थे, दोनों को माने थे। इसमें अपव्यय आ गया है, इसलिए क्या करेंगे? अपव्यय सही हो जाएगा। बाकी हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी किसी प्रकार से इम्पोर्टेंट UPDL क्वेश्चन डालेंगे, जो कि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। आप देखेंगे जब एग्ज़ाम देंगे तो इसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही, जितना बताए हैं। इसीलिए एक आध दो तीन बार देख लीजिए, बाकी कुछ ना देखिए, हो जाएगा। धन्यवाद।